जानी जान गुरु जी, सब चीज जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। एंड दिस इज समवेयर ट्रू। मैं सत्संग कर रहा हूं, ही इज लिसनिंग टू अस। और गुरु जी से जब मिला, एक बार, दो बार, तीन बार, लगी झड़ी। फिर संगत जी, गुरु जी ने जब बोला कि मैं भी इंसानी चोले विच हां, इंज मंगी दा नहीं, जो कुदरत देना चाहती है उहदे विच खुश रहा करो। हम फिर भी नहीं बातें मानते। डू योर ड्यूटीज एंड सब कुछ गुरु साहब के आगे सरेंडर। फिर भी हम लोग इधर से उधर, उधर से उधर हो जाते हैं। क्यों गुरु जी आए धरती पे? कभी किसी ने सोचा ये बात? इतनी बढ़िया कैलाश पर्वत पे मजे से डुमरू बजाए, त्रिशूल लगाए, पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। वहां से क्या जरूरत है उनको धरती पे आने की, एक ह्यूमन बॉडी में आने की? अपनी वजह से नहीं, जगत कल्याण की वजह से यहां वो आए। हमारे आपके जाने कितनी ही दुनिया की संगत हो या नॉन संगत हो, उनका कल्याण करने। कुछ पुराने जन्मों के, पिछले जन्मों के, कोई किसी की क्या होगा, किसी का आपको अपना नहीं पता, मुझको अपना नहीं पता, हम दूसरे का क्या बता सकते हैं? फिर क्यों आए? हमारे हमारे कल्याण के लिए आए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के कल्याण के लिए। और कल्याण किया गुरु मालिक ने, और कल्याण आज तक कर रहे हैं। मैं जब इंसानी चोले विच नहीं रवांगा ना, फिर देखना मेरी ब्लेसिंग किन्नी जल्दी मल्टीप्लाई होंदियां ने। देख लो आप, हो रही। मांगने से गुरु साहब के पास, गुरु साहब क्या परीक्षा नहीं लेते हैं आपकी, मेरी, इसकी, जितनी जितनी संगत है? क्या गुरु साहब की परीक्षा नहीं है क्या? बिल्कुल है। आके तो मांग रहा है मेरे को गड्डी, या आके तो मांग रहा है मेरे को सुख साधन ही मांगते हैं ना सारे जने। सुख साधन, मेरे को सुख साधन मांग रहा है। मैनू की फॉलो कर रहा, मैनू कुछ फॉलो कर रहा है, मेरे को मंदिर आ रहा है, ऐसा मतलब ऐ नहीं है कि इज फॉलोइंग टू मी। मैं सत्संग जा रहा हूं तो इट डजंट मीन कि मैं फॉलो कर रहा हूं गुरु को। मैं अगर लंगर खा रहा हूं तो मैं कर रहा हूं। गुरु मालिक ने एक बात सबको बोली, सबको बोली, मेरा लंगर इत्थे दा, मंदिर दा, इत्थे दवाई हैगी है, बाहर कुछ नहीं। हम लगे हैं आज भी, किसी भी सत्संग में जाते हैं, पैक करके दे दो। अरे हम पैक करके तो दे दो, हम अपने गुरु का अनादर कर रहे हैं। गुरु जी कहने सा ना, इत्थे खाओगे तो दवाई, घर ले जाओगे तो मिठाई। जल प्रसाद किसा मैं ले जाऊंगा? अरे गुरु मालिक ने बोला, एलो मेरे जल प्रसाद मेरे स्वरूप दे अगे रखो, सवेरे ही। जल प्रसाद मीन्स नॉर्मल वाटर, वो सवेरे जल प्रसाद का रूप है। गुरु की ब्लेसिंग्स है उसमें। है हम गुरु की बातों को नजरअंदाज करके, और मंदिर जा रहे हो, हाय मेरे लिए जल प्रसाद ले आना। अरे मंदिर जा रहे हो, थोड़ा सा मेरे लिए हलवा प्रसाद ले आना। अरे भाई, तुम उठ के जा नहीं सकते, खुद तो गलत कर ही रहे हो, संग में मुझसे भी करवा रहे हो, है ना? तो बड़ी सिंपल सिंपल छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं अपना। इन 2012, मंथ इज अक्टूबर, बड़े मंदिर की तरफ जा रहे थे दर्शन करने। मंडे का दिन था, मंडे का दिन था और समथिंग शाम का टाइम था। रास्ते में मेरे को टेलीफोन आया ट्रेवल एजेंट का, मेरे तो पासपोर्ट मेरा रिन्यू कराना, ये करना, जो भी काम होता, कि बंटी भाई साहब, आपकी वाइफ का और आपकी बिटिया का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला है, तो आप 6 महीने से पहले इसको रिन्यू करा लो, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। मैं ठीक है भाई। मैं फोन रखा, मैंने अपनी वाइफ को बुलाया। मेरे 4 पासपोर्ट बन चुके हैं अब तक अपनी लाइफ में, और मैं आज तक बाहर नहीं जा सका। आई एम टॉकिंग अबाउट मी। वो तो उसने बोल दिया,
मैं उनसे दस्ते में कह रहा था मेरे 4 पासपोर्ट बन चुके हैं, स्टैंप लगे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की 2-2 3-3, पर मालिक ने आज तक मुझे बाहर भेजा नहीं। और मैंने वहां रास्ते में गुरु साहब को अपनी वाइफ के सामने कहा, गुरु महाराज अग्गों में कोई पासपोर्ट नहीं बनवाना, क्योंकि जब मेरा है ही नहीं है तो मैं जबरदस्ती क्यों करा। मंदिर आ गया, मंदिर आए, गाड़ी मैंने पार्क करी थी, और पान मसाला खाने की बहुत आदत थी 2012 तक, बहुत ज्यादा आदत थी। पान मसाले को फेंका, 2 गिलास पानी पिया, और मंदिर के अंदर की तरफ चल दी। और रास्ते में मैंने गुरु साहब को बोला, गुरु साहब मेरे ना, मैं पान मसाला खाना हुन मैनू बड़ी तकलीफ होती। बात खत्म। आ गए नवंबर एंड दिसंबर, 6th ऑफ दिसंबर और 7th ऑफ दिसंबर मेरे को मेरे एक कपड़े वाले हैं होलसेलर, उनका फोन आता, बंटी जी आपका पासपोर्ट की कॉपी भेजें, सारे कपड़े वाले बैंकॉक जा रहे। मैंने कहा जी ऐसा है, आपने बड़ी टेढ़ी जगह का नाम ले दिया, लेट मी कंफर्म, और मैं अपनी वाइफ से पूछ लूं तो तभी मैं कल आपको दूंगा। मैं अपने रास्ते में यार, मैं कहा यार घर जा रहे हैं कवांगा कुड़कुड़ेगी, मैं कोई गल नहीं है नहीं करे ना तो ना सही। मैंने उसको बोला, मैंने कहा सारे कपड़े वाले जा रहे हैं, मैं भी जाता हूँ। तो बोले कि वो सारे जा रहे हैं तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री है? मैंने कहा हाँ, वो हमारे होलसेलर है, वो हमें ले जा रहे हैं, कुछ को जो 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 माल लेते हैं उनसे, या जो भी कुछ व्हाटएवर इट इज। तो कहती अच्छा जाओ, चल दिए साथ। संगत जी मेरा बताने का मतलब सिर्फ आपको ये है कि गुरुजी मैं आगे पासपोर्ट रिन्यू नहीं कराना, अगर भेजना है तो भेज देना, नहीं मैं अग्गों नहीं करावांगा, चाहे कहीं भेज दिया। वहां पे पान मसाला खाता था मैं। संगत जी इट्स नॉट अ स्टोरी, आप अगर इसमें सुनेंगे तो देखेंगे तो आप देखिएगा कि किसकी मेहरबानी और कैसे गुरु की कृपा। ऐसे नहीं होता, इतनी हम लोग में शक्ति नहीं होती। जो पान मसाला खाने वाला होता है या कोई विस्की पीने वाला होता है, कोई भी एडिक्ट होता है, इट इज नॉट इजी कि आप विद इन अ डे और 2 और 10 डेज में आप छोड़ दो। तो वहां भी लेके गए थे, 5 दिन का कोटा 2 दिन में खत्म हो गया, क्योंकि खुद खाना और उसे भी पूछना, सबने खाना। तो 3rd डे जब मेरा पान मसाला खत्म हो गया तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने यार मसाला खिला। नहीं है। मैं कहा यार मुंह देते पान मसाला पर आया, मैनू मना कर रहा। कोई बात नहीं, मैंने किसी से पूछा जी ये पान मसाला यहाँ कहाँ मिलता है? तो उसने कहा जी फलानी गान इंदिरा मार्केट है, वहां चले जाओ, वहां पे सिंधी की दुकान है, कोई का सूटकेसेस की, वो बेचता है। चला गया जी वहां, आधे घंटे की ड्राइव गए आए। उसको मैंने कहा भाई पान मसाले के पाउच दे दो, तो बड़े वाले पाउच। ही आस्क मी 5 पाउच फॉर 2000 रुपीज। मैं कहा यार क्या कर रहा है, 200 रुपए की चीज तू 2000 रुपए में दे रहा है, 1000 रुपए मेरे टैक्सी में लगे। लाइक दिस होता ही है। तो यार मैंने इससे अच्छा तो नहीं खाऊं। वो खुद मेरे से शॉपकीपर कहता भाई साहब मेरे नफे नुकसान की बात मत करो, अब मत खाओ तो ज्यादा अच्छा है। आ गए साहब, नहीं लाए, आए होटल आए, शाम को ड्रिंक्स वगैरह ली, सब कुछ किया, कोई बात नहीं है। सवेरे उठे, ब्रेकफास्ट लिया। मेरा ही एक फ्रेंड मुझसे कहता है लो जी बंटी भाई से पान मसाला ले लो, आप कल मांग रहे थे। अगेन आई स्टार्टेड, कोई बात नहीं। इंडिया आ गए, आके वही पान मसाला चालू हो गया। भाटिया साहब ने एक दिन मेरे को फोन मिलाया, कह रहे कहाँ हो यार, तुम कहाँ हो इतने दिन से? मैंने कहा वीर जी मैं गया हुआ था। बोले आ जाओ आज। उनके घर को हम हवेली बोलते हैं। कह रहे आ जाओ हवेली, आ जाओ हवेली में बैठते हैं। शाम को मैं अपनी शॉप से उठा, बातचीत होती रही, डिनर हो गया, सब कुछ हो गया। मुझसे कहते हैं चलो सत्संग में चलें कसौली। क्या मतलब? बोले सत्संग है कसौली में, चलो चलते। मैं कहा वीर जी तुसी मैनू पहला दस देंदे, मैं 5-7 दिन की छुट्टियां कर आया, मैं नहीं जानता। और सतगुरु जी के सत्संग में चलते ज्यादा मजा आता।
तो बोले अब क्या हो गया? कुछ नहीं भाई साहब, अभी दुकान छोड़ी 5-7 दिन के लिए, दिसंबर का टाइम, हमारा टूरिस्ट का बहुत अच्छा बिजनेस होता है उस वक्त। तो बोले किसने चलाई दुकान 5-7 दिन? मैंने कहा गुरु मालिक है ना। तो कह रहा उन्हें भी गुरु मालिक ने। चलो, मैं घर आ गया रात को। माई डॉटर आस्क्ड, पापा कहाँ गए थे? बड़े अंकल के पास बैठे थे। मैं, हाँ। तो बोले क्या हाल है बापू बड़े अंकल का? मैंने कहा बहुत अच्छा। मैं कह रहे थे कसौली चलना है, एंड मेरे से कहते हैं चलो पापा कसौली चलते हैं। नेक्स्ट डे वी स्टार्टेड फ्रॉम आगरा टू कसौली। सब रास्ते में मिलते चले गए, 50-60 संगत थी, सब एक दूसरे से मिलते चलते कसौली पहुंचे। कसौली में जहां हम रुके, रिजॉर्ट, सब तैयार हो के, सत्संग का टाइम था 1 बजे का। तो देवर ऑल, कोई अपने हट से निकल रहा है, जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। आई वॉज द लास्ट इन माई हार्ट। मेरी वाइफ चली गई, बिटिया चली गई, सब जाने के बाद मैं ना तैयार होके बाहर निकला। और बाहर निकलते ही थोड़ा सा ऊपर चला तो मुझे ना आवाज आई, सत्संग स्टार्टेड। सत्संग स्टार्टेड, तो मैं थोड़ा सा जल्दी चला। तो एकदम मैंने देखा यार, आई एम मिसिंग समथिंग, कुछ मेरे ना कमी है। मेरे ऐसे मैंने पॉकेट को हाथ लगाया तो मैंने देखा यार मेरा पान मसाला ऊपर रह गया, नीचे रह गया। मैं गया हट में, तो मैंने बेड का जो गद्दा होता उसको छुपा के रखा था, और जब उसको उठा के देखा, आप मानना संगत जी, पीछे से ऐसी लात पड़ी है और मैं ऐसे बेड पे। गुरु जी की आवाज में ही उन्होंने मेरे को बोला, ओह कमलिया हुनता छाड। वहां छुड़वाया, वहां एंड यहां बुलाया, यहां बुला के गुरु साहब ने और मैं देख रहा हूं पीछे किसने धक्का मारा है, नो वन इज देयर। धक्का ऐसे पड़ा और मैं बेड पे ऐसे, और मेरे को गुरु साहब ने बोला, कमलिया हुनता छाड, 20 दिसंबर 2012, फ्रॉम दैट डे एंड टुडे पान मसाला। एंड सबसे बड़ी एक चीज बताना चाहता हूं संगत जी, मेरे को बहुत रेयर लोग मिले हैं जिन्होंने पान मसाला बिगर किसी परेशानियों के छोड़ा हो। मेरे को जब गुरु साहब ने बोला, उसके बाद नॉट इवन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एंटिल टुडे। आज कोई मजाक में रख भी देता है तो मैं कहता हूं साले पागल हो तुम। ये गुरु की लीला है। आपने गुरु जी से अर्ज लगाई, अच्छी चीज के लिए अर्ज लगाई है, गुरु महाराज ने आपको शक्ति दी और आपका जो भी है कल्याण किया। गुरु जी ऐसे गुरु जी की अगर आप सत्संग या जो भी मिरेकल्स कहना चाहते हैं, ये जो आपके संग, आपके साथ एवरी मोमेंट है, एवरी चमत्कार नहीं है। चमत्कार तो ही कैन डू ना, उनके लिए तो ये पिनट्स है। कोई भी चीज हो, कुछ भी चीज करना मालिक के लिए इज जस्ट अ पिनट्स। आप सारी संगत से मेरी ना एक हम्बल रिक्वेस्ट है, सत्संग जो आप सबके सुनते हैं बहुत अच्छी बात है, प्लस गुरुजी ने क्या बोला, संगत को क्या फॉलो करने के लिए बोला, क्या नहीं फॉलो करने के लिए बोला, उस पे अमल करना बहुत बहुत जरूरी है। मैं भी कुछ दिन पहले देख रहा था, बड़े मंदिर के बाहर ही एक कोई कपल खड़ा हुआ था, आगे वाली रोड पे समोसे बांट रहे थे। मेरे अंदर थोड़ी आदत है, रुक गया। मैं कहा अंकल ये क्या? अंकल मेरे को ना बोला 40 हफ्ते तक 40 समोसे आप मंदिर के बाहर हर सोमवार को बांटिए तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं कल, मेरे को तो आ गया गुस्सा, मैंने कहा आपको बोला किसने, नंबर दो मेरे को। ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई वहम, ऐसा कोई टेढ़ा रास्ता ना कभी गुरु ने सिखाया और ना ही कभी संगत जी किसी की बातों में आके कोई आपको बता सकता है। इफ यू हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन टू गुरु साहब, वो आपको एक एक चीज का जवाब देंगे, चाहे आपके मन में कुछ भी है, लेकिन आपका कनेक्शन गुरु साहब से होना चाहिए। एवरीबडी इज परेशान, हर इंसान मैंने देखा, हर संगत मैंने देखी। यार मेरे दिन बड़े खराब चल रहे, अच्छे थे तेरे दिन ना, इसका मतलब तभी तो तू कह रहा ना खराब चल रहा है। अगर खराब है तो अच्छे भी थे ना तेरी निगाह में। मेरे से अगर आप कोई पूछेगा, कोई अच्छे दिन नहीं है, कोई बुरे दिन नहीं है। एवरी डे इज अ ब्यूटिफुल डे।
क्योंकि क्यों? क्योंकि एक तो हम गुरु साहब के चरणों में हैं। एवरी डे इज गुरु जी साहब मेड अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड, द ह्यूमन हैड डिस्ट्रॉय। इतनी प्यारी दुनिया बनाई है, सब कुछ खराब किसने करी? हमने और आपने। और हम हर चीज दोष, हर चीज का दोष जिसके पास भी जाते हैं, हनुमान जी के पास जाते हैं, मंदिर पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, गुरु साहब के पास आते हैं, हाय गुरु जी मेरा ए काम कर दो। हाय गुरु, यार गुरु जी क्यों मिलने बैठे थोड़े वास्ते? पहले तुसी ए दसो कि व्हाट यू हैव डन इट टू गुरु जी साहब। और वो आप कर क्या सकते हो? उनको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ आप उनको फॉलो कर सकते हो, गुरु जी के रास्ते पे चल सकते हो कि गुरु जी ने की क्या। दिल साफ रख, दिल चंगा रख अपना। एंड हु नोज दिस, यू नो और अदर गुरु जी साहब नो। दुनिया को बनाते रहे ना बेवकूफ, गुरु साहब ना बनते। फिर भी वो स्माइल करते, फिर भी वो आपको रास्ते पे। मेरे से एक संगत ने पूछा कि बंटी अंकल, गुरु जी तो किसी को भी चेंज कर सकते। मैं कहा गुरु ने क्या? गुरु जी ने खुद का असि बंदे का दिमाग चेंज कर देने। कह रहा है मेरा दिमाग क्यों नहीं चेंज करते? मैं क्या, हो गई गल उनते, मेरा दिमाग क्यों नहीं चेंज कर देते? आप, आपको दिक्कत क्या है? आप अपना दिमाग क्यों चेंज कराना चाहते हो? या कोई कष्ट है ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ? अगर है तो गुरु मालिक ਨੂੰ पता है ना, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ आज्ञा दी गल मनो। ये नहीं है कि आई एम ऑल्सो 101,000% डिवोटी मीन्स फॉलोअर, मीन्स सरेंडर। नो, इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल काम है। फिर भी आप चल के तो देखिए प्लीज, आप चलिए तो सही इस रास्ते पे। पहले तो वहमों से निकल जाओ, वो ही एक बहुत बड़ा सिलेंडर है। इतने वहम, इतने वहम, और तो और हमारी संगत में, हमारी संगत ही वहम फैलाती है। हम किस रास्ते जा रहे हैं यार? और जिन्हें जाना फिर जाओ, लेकिन हम व्हाट वी आर डूइंग। इतनी सिंपल लाइफ गुरु साहब ने, इतनी हैप्पी लाइफ हर इंसान के लिए। अगर तुसी खुद कुछ भी चीज गुरु जी दे डिवोटी बन के या गुरु जी दे कोई भी संगत बन के उन्हों दे खिलाफ करोगे, आपको बहुत जल्दी आपको इसका नतीजा मिल जाएगा। खिलाफ का मतलब यह है कि मुंह में राम बगल में छुरी। अगर आप बगल में छुरी है तो यस मेरे पास छुरी है, दैट इज नॉट रॉन्ग थिंग। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप हो ऐसे तो एडमिटेड, यार मैं हूं, मेरा मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर। नहीं जी, नहीं नहीं, जय गुरु जी दी, जय गुरु जी दी, और पीछे व्हाट यू आर डूइंग है। तो आप उसको हर संगत को मैं बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी कुछ अगर ऐसा करूंगा तो यही भुगतूंगा। कोई किसी ने नहीं देखा कि अगले जन्म में जाना नरक में जाएगा। वो यार भगवान ने जैनी सोनी दुनिया बनाई, उन्होंने डिस्ट्रॉय करके खत्म करता, तो यही नरक है, कोई दूसरी जगह नरक नहीं है। तो इतनी खुशकिस्मत है वो सारी और हम संगत सारी कि हमको गुरुजी साहब ने अपने पास चरणों में जगह दी है। अरे यार उसका फायदा उठा लो। और गुरुजी कहते ने जो मैं देना आया ले लो, ले लो, चोलियां भर लो। चोली भरने का मतलब नॉट ओनली द फाइनेंस। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर सेटिस्फाइड, इफ यू आर नॉट अ प्लानर, प्लानर मीन्स मैं अगले हफ्ते ये करूंगा, उसके अगले हफ्ते बनांदा रहे प्लान जिनने बनाने ने। एक मिनट नहीं लगना वो प्लान तेरा फेल होने वास्ते। अगर तू प्लान ही नहीं बनाएगा ना, तेन रास्ता गुरु साहब ने खुद बना के देना है। मेरा एक्सपीरियंस है ये। संगत जी थोड़ा सा ज्यादा अगर हो गया हो तो मैं उसके लिए हाथ जोड़ के विनती और क्षमा मांगता हूं। लेकिन मेरी सारी से सबसे सबसे लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है, मेरी बहुत अच्छी क्या कहते हैं बायोग्राफी, मैं बायोग्राफी मैं आपको अपनी सुनाने लग जाऊंगा बचपन से लेके अब तक, तो मेरा ख्याल शायद एक पिक्चर बन जाएगी और हर इंसान के ऊपर बन जाएगी। नॉट ओनली मी, बट द मेन थिंग इज कि हमें सत्संग करना है, हमें गुरु की लीला है, गुरु ने कुड़ी की वडियाई है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट, द मेन मैसेज। नॉट कि मैं वहां गई थी, मैं ये गया हुआ था, मैं वहां गया था, ये और वो, मैं उस 20 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले। अपनी बायोग्राफी क्या सुनाना, मालिक की बायोग्राफी सुनो। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के बनना निमित्ती है
प्लीज मंदिर जाए, लंगर प्रसाद लें, अपना डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से बनाए, किसी को बेफालतू का ज्ञान ना दे और किसी का बेफालतू का ज्ञान ना ले, अपने गुरु मालिक के संग जुड़े, आपको सारे ज्ञान उनके पास मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपको आप थोड़े दिन के बाद आपको एहसास होगा, यस मैं तो यार आई कैन टेक माई डिसीजन। और कौन सा डिसीजन है ना, कौन सा डिसीजन है? हम लोग पैदा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, सब कुछ होता है और अपने डिसीजन लेने लग जाते हैं, भटक जाते हैं इधर से उधर, सब पैसे के लालच में और अपनी शोहरत के लालच में। जब परेशान होते तो गुरुजी के पास आए थे, गुरु मालिक मेरा वक्त ठीक नहीं चल रहा। पहला तो पंडिता कुल जानते ने सारे, जब पंडिता कुल जा जू के वो अपनी पंडितियाई दिखा देता है तो फिर कोई जगह नहीं मिलती, फिर मिलती गुरु साहब देखो, क्योंकि गुरु साहब तो बेचारे मुस्कुरा रहे हैं और सबको कर रहे हैं। आप यहां भी आके अपनी ऐसे कर दो जी, ऐसे कर दो। मैंने तो गुरुजी को बोला, गुरुजी ऐसे कर देना। यार क्या करते हो आप लोग? मैंने तो गुरुजी को बोला ऐसे कर दो, मैंने तो ऐसे करूंगी, मैं तो वैसा करूंगी। करो भाई जिसको जो करना, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, गुरुजी को फॉलो करो। गुरुजी के चरणों में आपको इतना प्यारा स्थान मिला है, 7 लोकों में 4 लोकों में भी चले जाना, इससे प्यारा कोई स्थान मिलेगा नहीं आपको। गुरुजी के चरणों में आप गुरुजी के संग जुड़े। जय गुरु जी की। एक बार अराउंड काफी साल पहले की बात है, तो मैं सुबह उठ के ना, जब भी सुबह उठना गुरु साहब को प्रणाम करना और नहाने जाना, नहा के आना। तो जब मैंने अपने कपड़े बदलने, तो एकदम अचानक इस शोल्डर पे बड़ी जबरदस्त, जैसे हाथ ऊपर जाना ना तो बहुत जबरदस्त दर्द होनी। कष्ट गुरु मालिक ने बोला ना कि 90% ਤੁਹਾਡੇ कष्ट मैं कटांगा, 10% तो, और 10% भी ਤੁਹਾਨੂੰ कटवावांगा बहुत लाइट करके, लेकिन काटने तो हमको ही पड़ेंगे। 100 से 90 कट गए, 10 भी हम अपने नहीं काट पा रहे, और वो भी हमको इतनी मुश्किल लगती है, चाहे वो कोई हो। ऐसे ही वो मेरे को ना हार्डली फॉर 1 मिनट और 45 सेकेंड मैंने आवाज लगानी थोड़ी वाइफ को कि यार थोड़ी मूव लगा दो या कुछ भी लगा दो, रिलैक्स अपने काम पे चले जाना। ये सिलसिला चलता रहा और मेरी वाइफ ने मुझे रोज बोलना, डॉक्टर साहब को दिखा के आना, डॉक्टर साहब को दिखा के आना। मैं भी यार भूल जाना, कई दफा कुछ हो जाना, अगेन नेक्स्ट डे अगेन कपड़े बदलने, यहाँ आवाज आनी, चीख निकलनी बड़ी जोर से, और ये शोल्डर यहां से जैसे ऊपर जाना आवाजें आनी, आवाज मतलब मुंह से चीख निकलनी, और ये नीचे होना कूल। इस चलता रहा 2 महीने 3 महीने, और सुबह फिर कई दफा वॉशरूम में जाने से पहले ये लगता था कि यार 1-1.5 मिनट तो आज फिर होगा, तो वो होता था। कभी मूव लगा ली, कभी कुछ कर ली, फिर चल दिए दुकान पे या कहीं भी जाना। वाइफ ने बोलना, एक दिन ना हमारे फैमिली डॉक्टर्स आए, तो वो वहां मिल गए हमें एक पार्टी में। तो मेरी वाइफ ने उनको बोला कि डॉक्टर साहब इनको बोलो, रोज चीखे मारते हैं, क्या बात हो गई? डॉक्टर ने मेरे को बोला, बल्टी कल तू आ, एक्सरे करूंगा तेरा मैं। डॉक्टर साहब क्या हो गया? नीलिमा मिली थी क्या अभी? बोले हाँ मेरे को मिली थी। तो दिखा ले यार, क्या बात है, दिखा ले। मैं हाँ डॉक्टर साहब मैं आऊंगा। 3-4-5 महीने ये चलती रही। हर रोज जिस दिन मैं प्रिपेयर होता था कि दर्द होगी, तो वो 30 to 45 सेकंड, जिस दिन अचानक जल्दी जल्दी में करता तो 45 to 2 मिनट। हम लोग दिल्ली जा रहे थे, तो उस दिन मेरी गाड़ी का एसी खराब हो गया, तो हमने विंडो के ग्लासेस नीचे किए। और ये एक ह्यूमन नेचर है एक हर मेल का, कि वो हाथ ऐसे जाता,
जैसे ही मैं विंडो के डोर पे हाथ रखूं, चीख मारूं, मैं हाथ नीचे कर लूं। फिर 2-3 मिनट के बाद फिर मैं हाथ ऑटोमेटिकली ऐसे जाए, चीख सी लगे, फिर मैं नीचे हो जाऊं, दर्द हो। 3-4 महीने से ये चल ही रहा था। तो मेरे वाइफ को तो कुछ मौका मिल गया कि गाड़ी में उन्हें की कहेगा, उनते है, मेरा लेक्चर सुनेगा ही ना। अब ये नहीं करते। अब उनमें कहा यार तू चल, चल रहे। गुरु साहब के पास आए। जैसे ही गुरु साहब के पास मत्था टेका, ये हाथ लगा, तो इतनी जोर से कड़क आवाज हुई। गुरु साहब ने क्या, गुरु साहब बस करो, हुन नहीं मेरे को चेलिया जानदा। इट इज इन माई माइंड, मेरे दिल में, ये मेरे दिल में आवाज निकली गुरु साहब को। कोई बात नहीं, खड़े हुए, बैठ गए, चाय प्रसाद आए, चाय प्रसाद लेके मैंने ये फील किया इस साइड में गर्म हो गया, और ये वाला साइड है इट इज नॉर्मल। मेरी वाइफ मेरे राइट पे बैठी थी, उसने मेरी शक्ल देखी और बोली ये क्या हो गया आपके चेहरे को। मैं कहा यार कुछ लग तो रहा है गरम गरम सा। ऐसे मैंने हाथ लगाया, बोले बिल्कुल लाल हो गया ये वाला, वो वाला दिखाओ। मैंने ऐसे किया तो वेरी नॉर्मल। मैं वॉशरूम गया, एक लगा ना मन में कि अभी संगत देखेगी, पूछेगी ये होगा वो होगा, तो एकदम ऐसा हुआ। मैं सीधा वॉशरूम गया। वॉशरूम में मैंने देखा ग्लास में कि ये वाला साइड पूरा लाल और ये वाला साइड पूरा नॉर्मल, और हाथ लगाऊं दिस इज वार्म एंड दिस इज अ नॉर्मल। कोई बात नहीं, मैं कहा अच्छा जी गुरु जी कोई गल नहीं है, थोड़ी मर्जी है, उन ऐसे ही होगा। अब मानना संगत जी, मैं वापस आया, आके लंगर हमने लिया। लंगर लेने के बाद मैं बार बार हाथ ऐसे कर रहा हूं, नॉर्मल। टिल दैट डेट एंड टिल टुडे, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, ऐसे करा लो, नो दवाई, नो नथिंग, नो नथिंग। मेरा कहने का फिर भी आपको एक यही मतलब है कि जो 10% हमारे कष्ट काटने हैं, वो जो कष्ट था, वो यू नेवर नो वो क्या कष्ट था। एक्सरे था, एक्सरे के बाद पता नहीं कौन सी थेरेपी थी, ये था वो था, मेडिसिन थी, फलाना था, कितना लंबा था। हो सकता है कोई डॉक्टर टेढ़ा मिलता तो वो उसको और लंबा ले जाता, वट एवर इट इज। और वो 2 महीने 2.5 महीने में 1 मिनट 1.5 मिनट कर करके आज मैं आपसे ये सत्संग इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि जो हमने कष्ट काटने हैं, वो पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरु मालिक ने इतना सा करके। और जब वो 4-5 महीने इन बिटवीन गुरु साहब के पास आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, कभी कोई चीज का एहसास नहीं हुआ। इसी गड्डी जाना, इसी गड्डी चाहे ना, शीशे बंद, हाथ लाना नहीं। सॉरी। तो दर्द होगा कहां से? दर्द तो होगा बेटा जी सुबह, जब आप नहाओगे, कपड़े बदलोगे, कपड़े उतारोगे, तभी तो दर्द होगा ना। और बाकी दिन तो नॉर्मल ही रहना। तो इस जो कष्ट 90% गुरु साहब ने काट दिया, उसका तो शुक्राना है ना पहले। और जो 10% आपसे कटवा दिया, उसका भी डबल शुक्राना। तो सिर्फ गुरु जी की बात को आप फॉलो कर लिया, एहसास दिला दिया कि 90% तो मैं कट चुके हैं तेरा, 10% तेरे को लोग कटवाऊंगा लाइट वेट होके। सारी संगत को गुरु साहब बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये आपकी लाइफ में नॉर्मल हर वक्त गुरु साहब कहते सन, कर्मों वाले दवाइयां लगदियां ने। दवाई भी जो लगती है वो कर्मों वालों को ही लगती है। जैसे जिसके कर्म वैसे उसकी दवाई। आप भी खा लो, मैं भी खा लूं, पता लगा मैं 3 महीने में ठीक नहीं हो रहा हूं, आप 3 दिन में ठीक हो गए। तो और सब चीज का एक ही निष्कर्ष, एक ही कैलकुलेशन, एंड इट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं किसी के नहीं कह रहा हूं, किसी को भी नहीं कह रहा हूं। कोई भी नई संगत, कोई भी पुरानी संगत, कोई भी ये ना समझे कि मैं कोई अपनी बात बता रहा हूं जो गुरु साहिब का नाम लेके। नो, दिस इज जो मेरे संगठित हुआ वो मैंने आपको बताया, और जो मेरा एक्सपीरियंस है। यस, ये बात भी जरूर बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा, और बड़े गर्व से बोलूंगा कि जो एक्सपीरियंस मेरे संग फ्रॉम लास्ट 2005 टिल टुडे 2020 तक हुए, एवरी डे इज बेटर देन यस्टरडे।
हर दिन, चाहे वो कोरोना का टाइम ले लीजिए, चाहे वो कोई, मेरे टाइम में तो ऐसी, जब मैं गुरु साहब से जुड़ा हूं, मेरे संग तो ऐसी ऐसी फैमिली मेरी प्रॉब्लम्स थी, इतना बड़ा परिवार, और वो सुकुड़ 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 के सब अपने अपने रास्ते चलते गए, और ये सब परेशानियां आती गई आती गई आती गई। बट दैट आई एम डैम श्योर कि जब वो परेशानियां आती थी, मैं तो उसको पॉपकॉर्न समझ के लेता था कि नहीं यार, कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं है, होगा देखो गुरुजी साहब ठीक ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने वो रास्ता दिखाया, वो सब कुछ किया। तो एवरी डे इज अ बेटर देन यस्टरडे, ये मैं सबको भी बोलता हूं, और दिस इज अ ट्रू फैक्ट। कोई भी हम छोटी छोटी चीजों को गुरु साहिब के पास जाके बोल देते हैं, गुरु जी आज ये नहीं हुआ, गुरु, मैं, मेरे को काफी संगत कहती है, मैं तो रोज गुरु जी को ना अपने सारे दिन की दिनचर्या बताती हूँ। भैया तू की दस दिया यार, क्या दसते हो आप, ही नोज एवरीथिंग, सब उन्हीं की रची हुई रचना है भाई। हमारी जो ड्यूटी है, हमारी सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि हम अपनी ड्यूटी करें, सिर्फ जो गुरु साहब ने हमको बख्शी है। अगर मैं अगर दुकान पे जाता हूं, तो माई ड्यूटी इज गो टू द शॉप, अपना कर्म करना है। उसका फल क्या मालिक ने देना है, वो मालिक जाने। मेरी निगाह में, उनकी निगाह में मेरे को क्या मिलना है, वो मालिक को पता है। मैं अच्छा करता हूं तो मेरे को अच्छा मिलना चाहिए। हाउ डू यू नो दैट कि तू यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग? और मैं मानता हूं, सबको पता है कि अपना दिल सबको जानते हैं कि इसकी, मैं दुनिया को कुछ भी बोलता रहूं, बट मुझे पता है कि मैंने किसी को क्या गलत बोला, क्या सही बोला, और फिर गलत बोलना ही क्यों? गलत बोलन दी लोड़, गलत का मतलब झूठ बोलना, तो झूठ बोलन दी लोड़ की है। अपना आप प्रॉपर वे में जो कोई जॉब करता है, ऑनेस्टी से जॉब करे। कोई कोई अगर अपना कुछ काम कर रहा है, वो अपना काम करे यार, सीधे सीधे। और यार आज मैंने बड़ी मेहनत करी, सारा दिन दुकान पे बैठे रहे, ये मैं आपको इसलिए दुकान का बार बार जिक्र करता हूँ क्योंकि मैं दुकान पे बैठता हूँ। यार आज कोई कस्टमर नहीं आया यार, आज तो कोई सेल ही नहीं, और नहीं हुई तो नहीं सही यार। तू ऐ दे कैलकुलेशन कि यू आर बेटर देन यस्टरडे। यस यू आर बेटर देन, पैसा ही सब चीज नहीं है। मेंटल टेंशन, अगर आपको कोई टेंशन नहीं मिल रही, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा, अपना आ रहे हो, अपना जा रहे हो, अपनी ड्यूटियां कर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, एंड जस्ट लीव इट टू हिम। गुरु साहब पे छोड़ो ना कि गुरु जी मैं की गलत किया, मैं तो ठीक ठीक कर रहा, थोड़ी मर्जी है, ये भी मर्जी है। बट आपकी जो जो आपके अंदर जो लिखा हुआ है, जो गुरु साहब ने लिखा है, जो पिछले जन्मों का लिखा है, जो कितने गुरु जी हमेशा कहते सन ना, मैं अपना कोई भी भगत अगले जन्म विच, अगले जन्म विच पिछले जन्म का कष्ट लेके जान नहीं दवांगा। और समवेयर आउट दिस इज 1000% ट्रू। सॉरी, मैंने तेरी, गुरुजी अक्सर कहा करते थे किसी संगत को, या किसी जो हम सुनते थे, गुरुजी के संग सामने बैठे हैं, संगत ने सुना, तो तेरी तेरी मम्मी ने ना 5 साल ब्लेस करता, उदा तो वेला आ गया सी, या किसी के पापा को बोला कि मैं तो आपके पापा को तो 2 साल ब्लेस करता। मैं कहता था अपने मन में, कभी सोचता था कि गुरुजी तो कहते ने जो कुदरत देना चाहती है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुश रहा करो। और जब मेरा समय आ गया, देन व्हाई गुरुजी हैड ब्लेस्ड मी 3 years और 4 years और 2 years, किसी को 3 days, किसी को 4 days। अक्सर गुरु साहब कहा करते थे कि मैं ना तेरी मम्मी ਨੂੰ ब्लेस करता 5 साल वास्ते, उधर तो वेला आ सकिया सी। अभी सोनी आंटी का मैं सत्संग सुन रहा था, गुरुजी ने उन्होंने कहा कि जी तुसी बाहर ना जाना, कल चले जाना। उन्होंने हम जा रहे हैं जी, जा रहे हैं, नई गाड़ी खरीदी थी, पेड़ गिर गया जब बाहर निकले गए ना। तो ये भी ब्लेसिंग है ना, गुरुजी नहीं चाहते थे कि जाएं, क्योंकि ही नोस कि आगे की है, हमको नहीं पता। तो किसी को वो ब्लेस क्यों करते हैं यार, जब गुरुजी कहते ने कि कुदरती जो देना चाहती है लोग, उसका मतलब ही यही है कि मैं इस जन्म में भी अपने पिछले जन्मों के कष्ट को काट नहीं सका जब तक मेरी लिखी थी। तो गुरु साहब वो ब्लेस करके और कटवाना चाहते हैं। आप विश्वास रखिए कि वेन एवर यू गो इन द नेक्स्ट जन्म, और ये तो किसी को भी नहीं पता एक्सेप्ट गुरु साहब कि कौन सा जन्म है,
है भी या नहीं है ना? कौन सा जन्म है? कुत्ते का है, बिल्ली का है, ये है, वो है, फलाना है ना? मैं तो गुरु साहब से कहता हूँ, बड़ा खुशी से कहता हूँ, मैं गुरु साहब अगले जन्म में अगर कुत्ता भी बनना है तो गुरु जी हाथ जोड़ के अच्छी जही ब्रीड बना देना। है ना इंसान के अंदर ये चीज है, ये है। गुरुजी ब्लेस करने का कारण ही यही है, क्योंकि गुरुजी ने अपनी ये बात बोली है कि मेरा कोई भगत अगले जन्म में पिछले जन्म के कष्ट लेके नहीं जा सकता। और कितने ही मैं आपको संगत से मैं आप वकील अंकल से मिलिए चंडीगढ़ के अंदर, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि जस्ट टेक योर बॉडी एंड बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी साहब ही इज डूइंग, अपनी फैमिली के संग इज क्वाइट हैप्पी, सब कुछ कर रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी फैमिली चला रहे हैं। तो वो था, क्यों था, किस लिए था, ये हुआ, फलाना हुआ, कोई नहीं जानता सिवाय मेरे गुरु साहब के। आप संगत हो, आप नॉन संगत हो, आप कोई हो, गुरुजी ने जो जिसको ब्लेस करना है वो करना है। नॉन संगत को भी और संगत को ब्लेस का कारण ही ये, वो कल्याण करन आए ने, कल्याण करना है। कईयों को तो बिगड़ जाए कल्याण कर दिया, कईयों को जो जो संगत जानती नहीं, जिन्होंने गुरुजी का चेहरा नहीं देखा, गुरुजी की पिक्चर नहीं देखी, गुरुजी का स्वरूप नहीं देखा, और वो ब्लेस होगा। और जज जिन्होंने बुलाना है अपने कोल बुलाना। मेरे से बहुत संगत कहती बंटी अंकल यू आर वेरी लकी कि गुरुजी ने आपको अपने टाइम में बुलवाया है, या जो भी किसी भी तरीके से जो भी लीला रची हो गुरु साहब ने। ये तो मेरा ये सोचना है आज की तारीख में कि जाने मेरे ऊपर कौन सा कष्ट इतना बड़ा भारी होगा जो गुरु साहब को मेरे को बुलवाना पड़ा। ये भी उन्होंने को एक लीला रचनी पड़ी कि एनु बुलाना है, एनु बुला के अगर जाने कौन सा मेरा कष्ट होगा, है ना? और जो नहीं जा पाए या उस वक्त बहुत कम जा पाए, सबकी अपनी लीला सबकी अलग है। और ये सारी लीलाएं गुरु महाराज जानते भाई, और तो कोई नहीं जानता। तो सब कुछ वेरी सिंपल है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, की लोड़े कि किसी दी। सेकेंडली थिंग, अंकल मेरे को ड्रीम आया, आपके लिए गुरु साहब ने ये कहा है। अरे भाई, मेरे भाई समझ आओ, आ भी सकता, लेकिन भाई वो भी तो भगत है, अच्छी चीज है, बुरी चीज है, क्या है, काय को उसको वैभव में डाल रहे हो भाई? हैं? उसको गुरु साहब खुद बताएंगे अगर उसका डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो। आपका डायरेक्ट कनेक्शन है तो इस सब के लिए क्यों कर रहे हो यार? हैं? अंकल मुझे फोन आया एक दिन, मैं आपको बताता हूँ कि जी आपके घर में सत्संग हो रहा। मैं, बहुत अच्छी बात है, जय गुरु जी की। तो दिल्ली से एक संगत का फोन, मैंने ना ड्रीम देखा है। मैं, बहुत अच्छी बात है जी, आपने ड्रीम देखा है, वेरी गुड। तो अंकल कब करना है? मैंने, ये भी बताया होगा आपको गुरु साहब ने। बोले अंकल आप बताओ। मैं, चलो गिव मी सम टाइम। 3-4 दिन बाद फिर आया मेरे को फोन कि बंटी अंकल, वो मेरे को ड्रीम आया था आपके घर सत्संग हो रहा है और मैं ना सेवा कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है जी। बोले कब? मैं, जब आपको मनो आओ, सत्संग करो, सेवा करो, मैं भी लंगर करांगा बह के, कोई गल नहीं, वेरी गुड। ना तो उसका फोन आया भैया, ना वो आया। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि उसको ड्रीम आ नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो ये उल्टा सोच रहा हूं, गुरु महाराज मैनू नहीं दस रहे तुसी हैं, मेरे घर ही तुसी आए हो, चलो ਤੁਹਾਡਾ ही घर हैगा, तुसी आए हो हैं, तुसी मैनू नहीं दस रहे, उन्नू दस रहे हो। तो वो किसे भगत है भैया, वो भी तो आए, आके कर जाए, उधर खुला दरबार है। तो ऐसे वहमों में किसी को ना डालो सर, और ना भटकाओ, और खुद तो भटको भी मत कम से कम। और गुरुजी की जो बुक्स है ना, उनको आप पढ़ो, लाइट ऑफ डिग्निटी है, दिव्य आभा है, और इन सबको आप पढ़िए, आपकी बहुत से डाउट क्लियर होंगे। उसमें इतने सत्संग, इतने कल्याण गुरुजी के लिखे हैं कि आपके एक टिप, हाँ पढ़ना चाहे जब है, लेना चाहे अलग चीज है, पढ़ना चाहे अलग चीज है। किसी को चाहिए हो, भाई मेरे पास है, मेरे को अपना
एड्रेस बताए या नाम और नंबर बताए या जो भी कुछ है, आई सेंड टू, आई कुरियर, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ें जरूर, पढ़ने के बाद उसको दें जिसने नहीं पढ़ी हुई हो, जिससे कि गुरु का कल्याण, गुरु की जो जो गुरु की लीला है वो जग जग पहुंचे। गुरु जी ने कहा ये बात, और मेरा तो युग होने शुरू होया है। अब आप ये बताओ, गुरु जी की आज की तारीख में अगर एज को हम देखें तो 80 ईयर्स अराउंड, 80 70 ईयर्स अराउंड। तो अभी तो ये युग शुरू हुआ है, अभी तो जाने कितने कितने जन्मों तक ये युग चलेगा। जब तक शिव है तो शिव तो शिव है। हम हमारे ही ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड बच्चे जब बड़े मंदिर जाएंगे तो शायद आपस में ये बात करेंगे कि जी हमारे दादाजी या हमारे नाना जी या हमारे जो भी है कि वो यहाँ आया करते थे। तो अभी तो गुरु मालिक का युग शुरू हुआ है, तो जुड़े रहें संगत, गुरु जी का कल्याण सुनते रहें, गुरु जी की वडियाई करते रहें, गुरु जी को फॉलो करें,